आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड में कौन से एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं? लेटिस एनर्जी क्या होता है? इसी तरह आयनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टीज़ भी समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। इस लेक्चर में हम आपकी कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। Phrases of ionic bond. Ionic bond is the force of attraction between cation and anion. अब cation और anion कैसे बनते हैं? Keta is a Greek word which means to go down, and ana is a Greek word which means to go up. जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको केटाइन कहा जाता है। और जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और इसको एनाइन कहा जाता है। हम सबको मालूम है कि कोई भी काम एनर्जी के बगैर नहीं होता, या तो एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी गेन करेगा, बट एनर्जी विल बी इन्वॉल्व। तो यहाँ पर 3 एनर्जीज इन्वॉल्व है। नंबर 1, आयनाइजेशन एनर्जी। हर एक न्यूट्रल एटम का न्यूक्लियस अपने सराउंड के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, इसको न्यूक्लियस होल्ड कहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो इस न्यूक्लियस के होल्ड से निकले। इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम। गैसियस एटम्स इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम से निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये एनाइन बन जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, बिकॉज अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। अब जब ये एनाइन दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा तो इस एनाइन का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो एनाइन के सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि जब एक न्यूट्रल एटम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं: द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड to gain first electron or the amount of energy required to gain second or third electron is called electron affinity. Number 3, lattice energy. जब केटाइन और एनाइन बन गए तो अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये लेटिस बनाएंगे। तो ये बात याद रखिए कि अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को लेटिस एनर्जी कहा जाता है। लेटिस एनर्जी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे: द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। अब जब लेटिस बन गया तो इस लेटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस एनर्जी को भी लेटिस एनर्जी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड टू इट्स गैसियस आयंस is called lattice energy. Lattice energy किन फैक्टर्स पर इफेक्ट करती है? नंबर 1, चार्ज ऑन आयंस. It is directly proportional to the lattice energy. बिकॉज जितने चार्जेस बड़े होंगे अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, या इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, Magnesium diachloride has greater lattice energy than sodium chloride. Number 2, size of ions. It is inversely proportional to the lattice energy. जब ions का size small होगा तो atoms closely packed होंगे तो lattice energy greater होगी। For example, sodium chloride has greater lattice energy than cesium chloride. Properties or characteristics of ionic compounds. Number 1, crystalline state. Crystalline mean regular arrangement of atoms. आयनिक बॉन्ड में आयंस के दरमियान स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है, इसलिए ये क्लोजली पैक होते हैं और सॉलिड होते हैं। नंबर 2, हार्ड. आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, इसीलिए ये हार्ड होते हैं। नंबर 3,
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है, इसीलिए ये इजीली ब्रेक नहीं होते, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नंबर 4, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज इसमें फ्री आयंस नहीं होते। ये लिक्विड या मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज लिक्विड और मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस होते हैं। नंबर 5, नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, इसीलिए इनका कोई ज्योमेट्री नहीं होता और आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड का ज्योमेट्री नहीं होता। ज्योमेट्री कोवेलेंट बॉन्ड्स का होता है बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। फॉर एग्जाम्पल, CH4 हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नंबर 6, लेटिस एनर्जी। आयनिक कंपाउंड्स में लेटिस एनर्जी पाई जाती है। द लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज and also the size of ions. Lattice energy is directly proportional to the charge. जब चार्ज ज़्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगा, जब चार्ज कम होगा तो लेटिस एनर्जी भी कम होगा। लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जब साइज कम होगा तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। नंबर 7, solubility. Ionic compounds are more soluble in solvents having more dielectric constant. डायइलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस होता है जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो ये पोलराइज्ड बन जाता है और अपने अंदर आयंस को रीअरेंज करते हुए एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दिया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाते हैं और रीअरेंज होते हैं। सोडियम क्लोराइड को घेर लेता है। इसी तरह दोनों साइड से सोडियम क्लोराइड को अट्रैक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक होता है और वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। जिस सॉल्वेंट का ये ब्रेकिंग पावर जितना ज़्यादा था तो आयनिक कंपाउंड्स इसमें इजीली सॉल्युबल होंगे और वाटर का ये ब्रेकिंग पावर सबसे हाई है जो कि 81 है। इसी को डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है और वाटर में आयनिक कंपाउंड के ब्रेकिंग में जितना एनर्जी रिलीज होता है इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, मोर विल बी द ब्रेकिंग ऑफ लेटिस, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयंस and hydration energy is inversely proportional to the size of ions. For example, the size of lithium is less than sodium, which is less than potassium, which is less than rubidium. So hydration energy of lithium will be greater than sodium, will be greater than potassium and will be greater than rubidium. इसी तरह चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अपना लेक्चर समराइज़ करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स पर पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में हमने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटिस एनर्जी के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कवर किए। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन